कल मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुरसाहा गांव में स्वर्गीय रामचंद्र बाबू की श्रद्धांजलि सभा में तेजस्वी यादव जी आए थे। मैंने यह वीडियो दिखाया भी था। यह श्रद्धांजलि सभा थी जिसमें आकर आरजेडी के जो लीडर हैं उन्होंने जो स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जी के बारे में कहा, लगभग वही लोगों ने कहा और उनकी अच्छाई, जैसे उससे मैंने कल से पहले एक वीडियो ही डाला था, एक दिन पहले ही डाला था कि अगर मोहद्दीनगर में जो 3 ऐसे नेता थे जो उनको सर्व लोग पसंद करते थे। पहला नंबर में स्वर्गीय रामचंद्र बाबू, बुल्गानी जी और तीसरे जो नेता हैं, मैं दिमाग से नाम निकल रहा है अभी, मैं उस दिन बताया था, हाँ, राणा गंगेसर सिंह जी। इनके जैसा नेता अभी मोहद्दीनगर क्षेत्र में ना हुआ है, आगे की कह नहीं सकते। फिर मैं आप सोचे कि यह बात क्यों कह रहा हूँ, इसकी बात हम अब गहराई से जानेंगे। तो पहले एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप देख लीजिए। अगर वीडियो क्लिप देख लेने के बाद हमारे इस चैनल को फॉलो करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, यह वीडियो कल का ही है। मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के मदूदाबाद का बताया जा रहा है। जब तेजस्वी यादव जी श्रद्धांजलि सभा से होकर लौट रहे थे तो मदूदाबाद जगह है, वहां पर उनके जो समर्थक थे उन्होंने फूल माला के साथ स्वागत किया। स्वागत के बाद का वीडियो आप देखे होंगे, स्वागत कर रहे थे, उसके बाद एक नारा लगाया गया और उस नारा को लेकर मुझे जो जानकारी अभी प्राप्त हुई है उस आधार पर हम कह रहे हैं कि अब जिस व्यक्ति के लिए वह नारा लगाए थे उनका पत्ता, ऐसे भी चांसेस कम थी, लेकिन जो भी चांस है, चूंकि नाम जो ऊपर जाता है उसमें कुछ अगर संभावनाएं को अगर मान लिया जाए 2-4-10%, वो भी अब ख़त्म सी हो गई। क्योंकि श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जिसका भी टिकट लालू जी और हमारी पार्टी के द्वारा मोहद्दीनगर विधानसभा में दिया जाएगा, सब लोग मिलजुल कर, समझिए कि उस सीट पर तेजस्वी यादव जी और लालू जी खड़े, ऐसा बोल कर गए। उसके बाद से उस श्रद्धांजलि सभा में जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं श्रीमती एजिया यादव जी, वो भी हैं, और लोगों का पसंदीदा चेहरा खुद विद्यासागर जी हैं अभी के हिसाब से। और जो कल जनसभा हुई, श्रद्धांजलि सभा हुई, उसको देखकर ये लगता है कि शायद विद्यासागर जी, अगर 3 कैंडिडेट अगर आरजेडी का अगर मान लिया जाए, श्रीमती एजिया यादव जी, और दूसरे नंबर पर अगर मान लिया जाए कि जवाहर राय जी थे, तीसरे नंबर पर अगर विद्यासागर जी को मान लिया जाए, तो अभी विद्यासागर जी का ग्राफ इन तीनों से सबसे ऊपर है। लेकिन मैंने बात किया कि जवाहर राय जी जो मोहद्दीनगर के प्रमुख हैं, लगातार 20 साल से वो प्रमुख में है, और उन्होंने भी कल भाषण जो दिया था, उन्होंने बोला कि अगर मैं कुछ भी हूँ तो स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जी की बदौलत ही है। सब ने यही कहा और वास्तव में यही है भी। जो मोहद्दीनगर के लिए स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जी ने किया है, कोई नेता अभी तक नहीं कर पाया। कल जो वीडियो आया उसके बाद से मेरी जो जानकारी है उससे जो आला कमान है आरजेडी का नाराज है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि यही जो अलगाव है आरजेडी पार्टी में लोगों के बीच, यह अलगाव धीरे धीरे जैसे चुनाव आता है ये बढ़ता जाता है, मतभेद बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से आपने देखा हो कि 2020 के चुनाव में जो मार्जिन था, लॉस ऑफ मार्जिन जो था वह तकरीबन 15,000 के आसपास का था। समझिए, अगर यही फिर से रहा तो ये कोई भी कैंडिडेट हो इतना ही होगा। अगर अभी के हिसाब से, कल के हिसाब से और लोगों से जो आज मैं मिला हूं उसके हिसाब से अगर जो बात करें तो ये जो दूरियां हैं 15,000 की वोट की, अभी
सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट हैं वो पाट सकते हैं, वो है विद्यासागर जी। मेरी पर्सनली उनसे अभी तक मुलाकात नहीं है, विद्यासागर जी से, लेकिन लोगों के बीच में अगर मैं जाता हूं तो विद्यासागर जी का नाम लेते हैं। और जो वक्ता में, जैसे कल सारे जो श्रद्धांजलि सभा में आए नेता थे, उन्होंने बोला कि बहुत ही सहनशील, एक जो नेता थे उन्होंने तो बोला कि इनको गाय का दर्जा है, गाय जैसे एकदम सीधी होती है वैसा उनको बोला गया। खुद बुल्गानी जी जो कभी स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जी के विरोध में लड़ते थे, उन्होंने भी कहा, और इतनी बुलंद आवाज, अगर मैं तीनों नेता की अगर तुलना अगर एक साथ कर दूं, ये तो बेईमानी होगी तुलना करना, लेकिन मेरा मानना है अगर किसी का अगर वक्ता है, बोलने की क्षमता है, अगर मैं देखा हूं, अभी भी देख रहा हूं, तो इस उम्र में बुल्गानी जी जैसा वक्ता इन तीनों नेता में अगर तुलनात्मक रूप से बढ़ा तो मेरे हिसाब से बुल्गानी जी बढ़े। और उन्होंने मन से कहा कि विद्यासागर जी को आना चाहिए राजनीति में, और बड़ी बात कही, लोगों के बीच में जाना चाहिए, हाजिरी देना चाहिए। इससे लेकर के पुरसाहा से लेकर धमोन तक लोगों में यह सूचनाएं फैल गई, क्या विद्यासागर जी को इस बार टिकट मिलेगा। और एक और बात उन्होंने कहा, अगर बारीकी से आप सुने तो कहेंगे रामचंद्र बाबू जी पहले धमोन के ही वासी थे, बाद में कुरसाहा है। तो ये सब देखिए, ये कैसे एक दूसरे से तार जुड़ रहा है, और ये कयास लगने स्टार्ट हो गए हैं कि विद्यासागर जी का पलड़ा इस बार के चुनाव में अगर भारी रहेगा, अगर जिस तरह से का अभी लोगों में व्यापक चर्चा है, अगर टिकट मिलता है तो वो बाद की बात है क्या होगी, लेकिन अभी नंबर 1 स्थान पर बनाए हुए हैं। कुछ जो चर्चाएं थी, जो मैंने बताया कि वो वीडियो जो आया उसको लेकर वो चर्चाएं भी अब निरस्त हो गई हैं। अभी से गुटबाजी देखने को मिला, तो आने वाले समय में क्या होगा इसको लेकर जो हमारे अस्वस्थ सूत्र हैं उनसे पता चल रहा है कि उनसे नाराज़गी पार्टी आलाकमान को हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।